Press. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं श्रवणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रवणललिताश्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते लोकेश गोपिकान्त राधाकान्त जन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास का कोई रिकैप करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने पिछले क्लास में श्लोक संख्या 31 से 39 तक के श्लोकों की चर्चा की थी, जिसमें श्लोक संख्या 31 से 38 तक श्लोक में सकाम कर्म, और फिर 31 से 37 तक सकाम कर्म, और उसके बाद फिर 39 से 58 तक बुद्धि योग या निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। आपने बताया था कि जो अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने बताया था कि एक क्षत्रिय होने के नाते उनका परम धर्म है कि वो युद्ध करें। वो अपने धर्म का उनका त्याग नहीं कर सकते और उनको युद्ध करना ही था। फिर आपने बताया था कि क्षत्रिय किसे कहते हैं। क्षत्रिय जो क्षति से रक्षा करे। फिर बताया था आपने कि क्षत्रिय को सीधा संन्यास आश्रम ग्रहण करने का आदेश नहीं होता है। उन्हें बहुत सारे उनके कार्य होते हैं। उन्हें समाज में राज्य शासन करना भी होता है। उन्हें जंगल में जो शेर होते हैं शिकार करते हैं। बहुत सारे कार्य होते हैं। इसलिए उन्हें सीधे संन्यास के लिए आज्ञा नहीं दी जाती। फिर उसके बाद आपने बताया था कि धर्म युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशु का वध करना हिंसक नहीं है, क्योंकि जैसे ही उनकी बलि दी जाती है उन्हें तुरंत ही एक मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। उसी तरह जो भी धर्म युद्ध में मारे जाते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए, और उसमें बताया था आपने कि एक मनुष्य के दो धर्म स्वधर्म होते हैं। एक जो उनका स्वधर्म होता है एक शरीर के प्रति, जैसे वो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, और फिर एक होता है आध्यात्मिक धर्म। फिर आपने बताया था कि जो वो क्षत्रिय सुखी हैं जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ है कि वो युद्ध भूमि में लड़कर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यदि वो जीतते हैं तो उन्हें राज्य भोग करने का अवसर प्राप्त होता है, और यदि वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें स्वर्ग लोक तो मिलता ही है। फिर उसके बाद आपने बताया था कि यदि जब
अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो उन्हें बहुत, अगर वो युद्ध करने से मना करते तो उन्हें अपयश होता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योद्धाओं को जीतकर, महादेव को जीतकर उन्हें पशुपतास्त्र हासिल किया था, और भी बहुत सारे देवताओं को जीतकर शस्त्र प्राप्त किए थे। इसलिए उनको, अगर वो युद्ध करने से मना, आपने बताया था कि अर्जुन जिस प्रकार युद्ध करने से मना कर रहे थे दयावश अपने भाइयों और पितामहों के लिए, तो उनको, और वो लोग तो ये नहीं सोचेंगे कि आप दयावश ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ऐसा, उन्हें ऐसा ही लगेगा कि आप डर के मारे युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर आपने बताया था कि तुम अनेक प्रकार के कटु शब्दों का उनको उन्हें सुनना पड़ेगा, और बहुत सारे दुख से दुखदाई उनके लिए और क्या ही हो सकता है। उसके बाद फिर आपने बताया था कि यदि तुम युद्ध करते हो तो तुम्हें, अगर युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, नहीं तो तुम्हारा तो विजय निश्चित ही है। उसके बाद आपने बताया था कि सुख दुख, पराजय जीत और पराजय से रहित होकर तुम अपना कर्म करो। इसमें आपने बताया था कि जो भी लोग अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करते हैं उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, इसी को ही निष्काम कर्म कहते हैं। इसके बाद आपने बताया था सांख्य योग के बारे में। सांख्य योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का, शरीर का, आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। और वेदों में भी बताया गया है कि भगवान की, उसमें बताया गया कि किस प्रकार भगवान जीव, ये सृष्टि में जीव का उत्पत्ति करते हैं। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात करके उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट की। सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान तो रहते ही, किंतु ऐसा संपर्क बिना भक्ति के संभव नहीं है। भक्ति के बिना हम उस बुद्धि योग को प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्धि योग का अर्थ है, यानी इस काम कर्म का, कि कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। और इसके बाद आपने बताया था कि कर्म तथा फल की प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख को, भौतिक सुख प्राप्त कराते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के बिना किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है, वो परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। और बुद्धि योग इसीलिए सबसे उत्कृष्ट माना गया है। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। अनिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब श्लोक 31 से 35 36 तक बताए थे, मतलब कर्तव्य के बारे में, स्वधर्म करना चाहिए। और 32 में बताए थे ध्येय, मतलब युद्ध करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। और 33 में बताए थे पाप, तो मैंने युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और फिर 34 में बदनामी होगी, 35 36 में आलोचना होगी, निंदा होगी। और अर्जुन को युद्ध न करने के 4 कारण बताए थे। मित्र और संबंधियों के प्रति दया, तो भगवान ने उत्तर दिए शरीर और आत्मा अलग है, अरे विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, तो भगवान बोले आप विजय होने पर राज अथवा स्वर्ग प्राप्त करोगे। और तीसरा में बताए थे पाप कर्म के बुरे फल का भाव होता है, तो भगवान बोले युद्ध नहीं करोगे तब पाप पाप लगेगा। और चौथे में बताए थे पारिवारिक वंशावली का नाश होगा, भगवान बोले कृष्ण से आसक्ति रखो, ना कि वैदिक कर्म कांड पर। फिर पांचवा असमंजस, मानो गुरु को शरणागत हो और अपना कर्तव्य करते रहो। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो हम कौन सा श्लोक तक गए थे? लास्ट श्लोक हमारा क्या था? 39 हो गया था ना?
इसे पढ़ेंगे ना। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। ओके। हम्म। तो 40 नंबर श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि इस योग में कोई नुकसान नहीं है। भगवान कह रहे हैं अगर इस आध्यात्म जो है पथ पर चलोगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है तुम्हें। नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हम्म? इस प्रयास में कोई नुकसान या कमी नहीं है, कोई विनाश नहीं है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, इस रास्ते पर थोड़ी भी उन्नति, अगर थोड़ी भी कोई उन्नति करता है, त्रायतो महतो भयात, सबसे भयानक प्रकार के भय से वो क्या हो जाता है, रक्षा हो जाता है इसका। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है, दिव्य गुण है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाली किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वो यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हो तो उसका स्थायी फल होता है। जस्ट सेकंड, मेरा ना इंटरनेट और दूसरा सब। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब 1% सफलता प्राप्त न हो तब तो कोई लाभ नहीं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक प्रतिशत सफलता 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत का एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजत पतितम यदि यत्र को वा भद्रं भूतमुष्य किम को वाथ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर भी जाता है तो उसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है और तो उससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं
कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा भी ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो है आ, अगर इसमें आ, थोड़ा सा भी कोई वो करता है, मतलब थोड़ा सा भी प्रगति करता है तो उसको कोई हानि नहीं है। अगर 1% भी किया तो अगली जन्म से वो 2% से शुरू करेगा। लेकिन जो भौतिक कार्य है वो जब तक 100% आप क्लियर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको क्रेडिट नहीं जाएगा, है ना। हो सकता है कि कोई एक बिल्डिंग बना रहा था, तो बिल्डिंग बना के आधा बना के जो है वो, मतलब वो उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में उसको कहा जाएगा कि तुमने आधा बिल्डिंग बनाए थे अब आधा बिल्डिंग और बनाओ, है कि नहीं। या इस जन्म में उसने पीएचडी कर लिया, साइंटिस्ट बन गया है, तो अगले जीवन में जाएगा तो कहाँ से शुरू करेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति अगर वो थोड़ा सा भी करता है तो अगले जन्म में वहीं से शुरू करेगा। अगर इस बार 10% हुआ, अगले जन्म में 11% से शुरू करेगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इसमें कोई नुकसान भी नहीं है तुम्हें, है कि नहीं। ओके। और अजामिल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अजामिल जो है उन्होंने क्या किया था कि बचपन में उसने वेद पढ़ा था अपने पिताजी से, कुछ धार्मिक काम किया था, है ना। और इसी कारण क्या हुआ कि हालांकि बाद में वो एक वेश्या के प्रति आसक्त हो गया और फिर वेश्या को आके घर में रखने लगा। उसके स्त्रियां, सॉरी, उसकी जो पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता सब घर से निकल गए हैं। और उस वेश्या के गर्भ से उसने कई संतान उत्पन्न किया। लेकिन क्योंकि उसने पहले वो जो थोड़ा बहुत किया था, हाँ, उसका कारण उसको वो प्रेरित हुआ कि एक बच्चा का नाम नारायण रखने के लिए। और जब उसका मृत्यु का समय आया तो वो अपना बच्चा को ही पुकार रहा था, नारायण। लेकिन क्या हुआ, यमदूत आए थे उसको लेने के लिए और विष्णुदूत भी पहुंच गए। और विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में कुछ संवाद हुआ, जिसमें यमदूत कहे कि ये सबसे बड़ा अधर्मी है क्योंकि इसने वेश्या के गर्भ से जो है बच्चों को जन्म उत्पन्न किया है। इसने अपने पत्नी, बच्चों को त्याग कर दिया है, माता पिता को त्याग कर दिया है, ये सबसे बड़ा विधर्मी है। और विष्णुदूत ने कहा ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है। क्यों? क्योंकि उसने जो है भगवान का नाम कई बार उच्चारण किया है। जैसे अपना बच्चा को पुकार रहा था, नारायण इधर आ जाओ, नारायण ने खाना खा लिया क्या। तो कह रहे हैं कि उसी से जो है इसका सारा पाप कट चुका है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस योग में कोई नुकसान नहीं है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हम्म, क्या है कि बुद्धि एकाग्र करना होगा। अनेक शाखा में अगर जाएगा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे।
है कि नहीं? क्या है? जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं। प्रयोजन, प्रयोजन मतलब क्या है? गोल। एक हो कुरुनंदन, एक हो। हम्म, है कि नहीं? और उनका लक्ष्य भी एक होता है। और जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। कभी कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, कभी कहते हैं मुझे वो चाहिए, है ना? तो इसी प्रकार वो जो है अपने लक्ष्य में दृढ़ नहीं रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सके, कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना में के कार्य में लग जाता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। हम्म? पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्म में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, और क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाती, नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत का सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कि देहात्म बुद्धि का त्याग। देहात्म बुद्धि का त्याग मतलब देह को आत्मा मानना, है ना? हमारा देह है और आत्मा कौन है? देही है? तो दोनों को एक नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं? कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि के क्या त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव वो है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने से पर स्वतः ही पत्ते, पत्तियां और टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावनामृत होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की, अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, है ना? तो सर जो कहते हैं ना, माधव सेवा ही मानव सेवा है। एक्चुअली ये है, माधव सेवा ही मानव सेवा। लोग लेकिन उसको उल्टा बना देते हैं ना, मानव सेवा ही माधव सेवा कह देते हैं, है कि नहीं? चलिए, माधव सेवा ही मानव सेवा। अपने आप में माधव सेवा होगा तो अपने आप ही सभी की सेवा हो सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से ही हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होते हैं और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादा न गति कुतोपि, ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना के स्तर तक पहुंच पाने का कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति
देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है ना। तो गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। और गुरु अगर अप्रसन्न हो गए तो भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें से क्या मिल रहा है, शिक्षा क्या मिल रहा है कि कष्ट ये संकेत देते हैं कि जीवन शैली में कुछ असंतुलन है। कृपया ध्यान दे और जीवन को संतुलित करे। कुछ इनडिसिप्लिन है जीवन में, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें संतुलित करना चाहिए। तो बुद्धि, बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग प्रतिक्रिया से अनासक्त कर्म, और जिसमें हमने देखा कि बुद्धि एक एक केंद्रित विरुद्ध, है ना, बहु केंद्रित, है ना, एक केंद्रित और वर्सेस बहु केंद्रित। 42 और 43 नंबर श्लोक कि यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रतिम्। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तात्पर्य, साधारण तो सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है ना। स्वर्ग में मदिरा है कि नहीं, तरुणियां हैं मतलब अप्सराएं हैं, तो सोचते हैं कि यही बहुत कुछ है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में ये कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है, स्वर्ग ही जाना है तो ऐसे ही सब लोग में लगा दिया जाता है स्वर्गवासी, पता नहीं कौन सी वासी हुए हैं वो, है कि नहीं। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति आ, बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तत्जनित इंद्रिय भोग के प्रति क्या रहते हैं, आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है कि अपाम सममृता अभूम तथा अक्षयम वै चातुर्मास्य याजित न सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं
वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए स्वम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। चतुर्मास करने से। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग स्वम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क से में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदर स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। तो इस प्रकार क्या रहते हैं, ये जो है भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं। और जो कोई भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है, उसके पास क्या है, एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकती, है ना। उसके पास एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकती। तो अगला श्लोक में बता रहे हैं, तो एकाग्र बुद्धि के लिए बाधाएं क्या है ना। एकाग्र बुद्धि के लिए बाधाएं क्या है, क्या बाधाएं हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते स्मिनात्मना त्वयाथात्म्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हम्म। तो जो इंद्रिय भोग भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, तो क्या हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो उनकी चेतना वासना और लालच द्वारा चुराई जा रही है ना।